लेके चलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर डाउन है। एक मसनूई जंगल मियावाकी जंगल में, जो कि तकरीबन 1-2 साल पहले बनाया गया। मेरे मालिक सुने बहुत गर्मी है, घबरा गया, दिल घबरा गया पानी पी पी कर। आज बहुत गर्मी है जी। देखें, गर्मी की एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि दरख्त वगैरह जो है ना वो कम हो रहे हैं। हो सकता है गर्मी वही हो जो पहले होती थी, लेकिन हमारे अंदर इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। 24 घंटे पानी ला रहे हैं पौधे, फिर भी मुरझाए हुए। दरख्तों की कटाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है बनिस्बत इसके कि उसकी प्लांटेशन की जाए। और यही कह रहे हैं कि अब आज मौसम चेंज हो जाएगा, आज मौसम चेंज हो जाएगा। 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन मुसलसल गर्मी पड़ रही है। तो जब आप अपने घर में रूफटॉप के ऊपर करेंगे तो आपका घर भी ठंडा हो जाएगा उससे। तो ये मेरा ख्याल है कि हर शहरी को करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में दोपहर के 2 बज रहे हैं। टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट वेव के इम्कान के हवाले से हमें डेली बेसिस पे अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। मेरे पास इस वक्त थर्मोमीटर मौजूद है और ये बाकायदा बीप कर रहा है, क्योंकि आलमोस्ट ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाके जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। मैं शेड से धूप में एंटर हुई हूँ जैसे ही, तो इसने टेम्परेचर जो है वो ये बताया। लेकिन एक ऐसा तरीक़ेकार मौजूद है जिससे इस टेम्परेचर को तकरीबन 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जा सकता है। तो हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेके चलते हैं जहां पे टेम्परेचर डाउन है और ये वाहिद सलूशन है लाहौर की हीट वेव से निमटने का। आइए हमारे साथ। हम एंटर हो चुके हैं एक मसनूई जंगल मियावाकी जंगल में, जो कि तकरीबन 1-2 साल पहले बनाया गया और अभी ये इतना डेंस नहीं है। लेकिन एंटर होते ही एक वाज़े टेम्परेचर डिफरेंस मुझे महसूस हुआ है। मियावाकी टेक्निक जो कि जर्मनी से अडॉप्ट की गई थी, और इस तरीके में आप श्रब्स का, छोटे छोटे पौधों का इस्तेमाल करके आप एक मसनूई फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते थे। इसी तरह के एक फ़ॉरेस्ट में हम एंटर हुए हैं और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस आपको बताएँ कि बाय दोपहर 2 बजे जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर है, यहाँ पे बाकायदा अभी एंटर होते ही, अभी इसने इतना मेंटेन नहीं किया, लेकिन तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, वहाँ पे ये टेम्परेचर आ गया है। तो ये प्रैक्टिकल डिफरेंस करके दिखाने का आपको मकसद ये था कि बाकायदा आप, अगर आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी है, पौधे लगे हुए हैं, चाहे कम लगे हुए हैं, तो हीट वेव जैसे, और जिस तरह से हम इन्वायरमेंटल चेंजेस से गुजर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से कम हो जाती है। तो ऐसे में यही दरख्त हैं जो हमें सहारा दे सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ हीट वेव के असरात उन ममालिक में जो कि मुकम्मल तौर पे अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए, उन्होंने दरख्तों से दोस्ती ख़त्म कर दी, वहाँ पे सूअर नज़र आ रहे हैं। और अब दिख रहा है कि पाकिस्तान में भी हमें अलर्ट्स जारी होते हैं कि हीट वेव का जो है वो इम्कान मौजूद है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही जो है वो चीज़ हमें हेल्प कर सकती है, और वो है दरख्त लगाना। तो हम कुछ एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। अली इजाज़, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद डिटेल्स इनसे जान लेते हैं। हम लोग बाहर देख रहे थे तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक जा रहा था। दोपहर 2 बजे के अराउंड का वक्त है ये, और जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए हैं मियावाकी जंगल में, बाकायदा हमें 6-7 डिग्री का ड्रॉप नज़र आया है। इट्स 37-38 पे ये चला गया है। कैसे ये मुमकिन है, और ये मज़ीद घना होगा तो क्या मज़ीद जो है वो टेम्परेचर कम हो सकता है? बिल्कुल ऐसी है जी। जब आप वेजिटेशन में एंटर होते हैं और किसी डेंस वेजिटेशन में एंटर होते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट टेम्परेचर रिडक्शन तो नज़र आता है। ये मियावाकी फॉरेस्ट में भी हो सकता है, ये अर्बन फॉरेस्ट में भी होगा, और किसी भी अगर आप जाएँ आप पार्क में तो उधर टेम्परेचर का डिफरेंस आपको नज़र आएगा। बट इशू ये है कि ये टेम्परेचर बाहर जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ओपन एयर है, शेड नहीं होता। फिर पौधों की अपनी इवेपोरेशन भी हो रही होती है, जिसकी वजह से फर्दर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है उस एरिया का, और वो कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। चूँकि पौधों को भी टेम्परेचर राउंड अबाउट अपनी वेलबींग के लिए 38 उन्होंने मेनटेन करना होता है। तो उसी तरह वो अपने एटमॉस्फेयर को भी कोशिश करते हैं कि इवेपोरेट करके ठंडा कर सकें, और वैसे भी वो पानी के साथ चूँकि उनके वो चल रहा होता है, जो फूड है उनका, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की रोशनी में वो ऑब्जर्व करते हैं, तो जो ग्लूकोज वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी उस प्रोसेस में भी कूलिंग प्रोसेस है, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है जिससे कूलिंग पैदा होती है। तो इसलिए हमें अर्बन जिधर भी आपको देखें कि डेंस फॉरेस्ट है या
वेजिटेशन है, टेम्परेचर ड्रॉप नज़र आएगा। तो उसके अच्छा अली इजाज़, मुझे ये बताइएगा कि मियावाकी फ़ॉरेस्ट का प्रोसेस है क्या, आम आदमी कैसे इसको समझ सकता है और क्या इसको हम अपने बागीचे में छोटे लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं? अर्बन फॉरेस्ट से ये कैसे डिफरेंट है और क्या ये मंसूबा ख़त्म होने जा रहा है? ऐसी खबरें भी आ रही हैं। देखें, इसमें ये PHA का एक प्रोजेक्ट था जो कि इसको कर रहे थे और आई थिंक शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी किसी जगह पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। वो मंसूबे के बारे में डिटेल्स तो वही मुनासिब तरीके से बता सकेंगे, मगर ये एक जापानीज़ टेक्निक थी। चूँकि जापान में जगह बहुत कम है तो उसके अंदर एक स्पेशल सोइल तैयार की जाती है जिसमें फर्टिलाइज़र डाला जाता है और मुख्तलिफ़ तरह की श्रब्स जो लोकल होती हैं वो लगा दी जाती हैं ताकि उनकी डेंस और जल्दी ग्रोथ हो सके। अर्बन जो फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो भी इसी तरह ही होता है, मगर उसके लिए आपको महंगी जो आपको खाद वाली जो है वो सॉइल तैयार नहीं करनी पड़ती, वो भी लोकल स्पीशीज़ को ही लगाया जाता है और वो थोड़ा सा टाइम इससे ज़्यादा ले लेता है, मगर वो भी ऐसा ही डेंस फॉरेस्ट बनता है। तो इट इज़ मोर चीप और वो इजी उसको मेंटेन करना या लगाना है अर्बन फॉरेस्ट को। मियावाकी फ़ॉरेस्ट की मियावाकी फ़ॉरेस्ट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव प्रोसीजर लगाने का, मगर इसकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, इसमें ये एक फ़ायदा हो जाता है और वो अर्बन फॉरेस्ट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, मगर एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट दोनों के तकरीबन सेम आ जाते हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं कि ये जो मियावाकी फ़ॉरेस्ट को अप्लाई किया गया था या पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जिलानी पार्क, शादमान मार्केट, इसी तरह से जाम शरी पार्क यहाँ पे हमें देखने को मिला, रिज़ल्ट्स कितने % तक आए और क्या ये बहुत महंगा प्रोसेस है? देखिए, मियावाकी फ़ॉरेस्ट के रिज़ल्ट तो बड़े अच्छे आए और इसका मगर ये एक महंगा प्रोसेस तो है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो भी है ग्रीनरी को प्रमोट करता है, वो ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करता है, वो मियावाकी फ़ॉरेस्ट की सूरत में हो, वो अर्बन कह लें कि फॉरेस्ट्री की सूरत में हो या रूफ टॉप गार्डनिंग की सूरत में हो, इन्वायरमेंट सबको प्रमोट करता है और जो चीपेस्ट सलूशन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लग सकें हम उसको ज़्यादा फिजिबल समझेंगे कि बजाय इसके कि एक मियावाकी फ़ॉरेस्ट आप लगाएं जो कि बहुत महंगा हो और उसी की कीमत में अगर 10 हम अर्बन जंगल्स लगा लें या फॉरेस्ट लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसमें वेजिटेशन या प्लांटेशन कवर ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक वो फॉरेस्ट या PHA अगर कोई कर रहा है तो उन्होंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन की होगी कि किस कम से कम अमाउंट में ज़्यादा वेजिटेशन कैसे अचीव की जा सकती है। एज एन एनवायरमेंटलिस्ट या एनवायरमेंट एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि एक आम शहरी किस तरह से रोल प्ले कर सकता है इस हीट वेव को कम करने में? क्या अपने छोटे से बागीचे में कोई इस तरह का सिस्टम लगाया जा सकता है? बिल्कुल, इसके लिए जो रूफ टॉप गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। आप अपने जो है छत उसके ऊपर सब्जियां भी उगा सकते हैं, आप कोई पौधे भी लगा सकते हैं। इससे एक तो आपकी छत ठंडी हो जाएगी, उसके ऊपर साया आ जाएगा, दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके ACs वगैरह या पंखों का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसे देखा कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा था और अंदर वेजिटेशन में काफ़ी कम है, को 5-6 डिग्रीज है मैसिव डिफरेंस, बाहर वेरिएबल नहीं था, इधर हम कंफर्टेबली खड़े हो सकते हैं। तो जब आप अपने घर में रूफ टॉप के ऊपर करेंगे तो आपका घर भी ठंडा हो जाएगा उससे। तो ये मेरा ख्याल है कि हर शहरी को करना चाहिए ताकि एक तो उसमें वो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को भी रिड्यूस किया जा सके, दूसरा हम अपना टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से अली इजाज़ मौजूद थे और वाज़े हमने ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया कि कितना तकरीबन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 10 डिग्री का फ़र्क पड़ सकता है अगर आप मियावाकी या अर्बन फॉरेस्ट में एंटर होते हैं बाहर के टेम्परेचर के निस्बत। बाहर दोपहर 2 बजे के करीब तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था और जैसे ही हम मियावाकी फ़ॉरेस्ट के अंदर एंटर हुए, और ये अभी इतना डेंस नहीं है, तकरीबन 1-2 साल पहले बना है, और यहाँ पे वाज़े तौर पर 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस हमें महसूस भी हुआ और हमने थर्मोमीटर पे भी चेक किया। तो रिक्वेस्ट यही थी कि आप मियावाकी फ़ॉरेस्ट तो शायद घर पर नहीं लगा सकते, लेकिन अपने छत को रूफ टॉप पे कुछ ना कुछ ग्रीनरी ऐड करके इस हीट वेव के असरात से ज़रूर बच सकते हैं।